मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने आपको बोला था कि मंडे से फिर क्लास जो है आपका रेगुलर होगा, और हमने आपको कल नोटिफाई भी किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कि आज का क्लास जो होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन यानी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग रेलगाड़ी का प्रश्न बनाते हैं सर, थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं, मुश्किल से 4 टाइप है इसमें, और अबाउट जो है आपका अगर बुक की बात किया जाए तो लगभग 45 क्वेश्चन है, जिसमें 35 तो ऐसे ही बन जाएंगे। आपके 10 का आपको मेहनत करना पड़ेगा थ्योरी के बाद। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग 2 रेलगाड़ी लेते हैं। मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी ए है और ये रेलगाड़ी बी है। तो रेलगाड़ी की एक लंबाई होगी, कुछ भी होगी लंबाई, आप दूरी के सेंस में भी कह सकते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने L1 मान लिया, सॉरी, और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग L2 मान लिए, क्योंकि 2 अलग अलग रेलगाड़ी है। पहले रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ पे कंडीशंस ये है, केस 1 स्थिति 1 क्या कहती है, वो कहती है कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो, तो जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में होगा अर्थात समांतर पटरियों पर गतिशील हो, तो जब एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर गतिशील होगा तो परिवर्तन क्या होता है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, जिसको आप दूरी कहेंगे, बार बार हम चर्चा करें, तो दूरी बराबर जो हो जाएगा यानी फाइनल दूरी जो होगा L, वो होगा L1 प्लस L2। कहने का मतलब यह हुआ कि जब दोनों रेलगाड़ी समांतर पटरियों में गतिशील होगा तो वैसी स्थिति में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। मान लीजिए एक 10 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 20 मीटर, और दोनों एक दूसरे के समानांतर पटरी पर जा रहा है एक ही दिशा में, तो कहेगा कुल लंबाई बताइए, तो 10 और 20 क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, चलिए, लेकिन चाल की बात किया जाए तो जब 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर गतिशील होती है या जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में होती है तो वैसी स्थिति में चाल जो होता है वो दोनों का घट जाता है। ठीक है, तो चाल घट जाएगा यानी क्या हो जाएगा, x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल क्या हो जाएगा, x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हम एग्जांपल भी दे सकते हैं सर, आप चूंकि बिहार में तो हमारा एक ही साथ 2 गाड़ी चलने वाली सिस्टम नहीं है, लेकिन कोलकाता में है आपकी, वहां आप देखिए, या कभी आप ध्यान दिए होंगे कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही साथ चलती है, या इवन रेलगाड़ी की छोड़िए ना सर, आप मोटरसाइकिल की बात करें ना, जब 2 मोटरसाइकिल आप एक साथ 60 के स्पीड में भी चलाते हैं तो आपको लगता है कि स्पीड कम है, लेकिन वही अगर आप चलाते हैं एक मोटरसाइकिल 60 है, दूसरा 50 से ही आपको क्रॉस कर लेता है तो लगता है कि स्पीड तेज हो गया। वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस तरीके से केस 1 हमारा कहता है कि जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिशील हो तो जो हमारा फाइनल लंबाई होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, वो होता है L1 प्लस L2। जबकि चाल जब एक ही दिशा में गतिशील होता है तो दोनों का चाल आपस में घट जाता है। आगे जस्ट आप पढ़ेंगे कि जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिशील होता है तो लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लंबाई भी वहां L1 प्लस L2 के ही रूप में होता है, परंतु जो चाल होता है वो x माइनस बाई नहीं, विपरीत दिशा में जाने पर चाल जुटता है। यही कारण है कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और दूसरा ट्रेन जब आपको क्रॉस करता है तो लगता है ना कि उस ट्रेन का स्पीड बहुत ज्यादा था। दरअसल स्पीड ज्यादा नहीं था, दरअसल वो जब इंटर क्रॉस करती है एक दूसरे को तो वैसी स्थिति में चाल दोनों का ऐड हो जाता है और चाल जुड़ जाने के कारण लगता है कि वो काफी तेज था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो फिर तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जब केवल एक ही पटरियों पर समांतर रूप से दोनों एक ही दिशा में गतिशील था तो चाल क्या हो रहा था, जुट रहा था। दूसरा केस है, देखिएगा 4 थ्योरी पॉइंट है सर, इस पे 45 क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी दिक्कत होगा। अब किसी भी हालात में आपका एक दिन भी क्लास गैप नहीं होगा, यह हम आपको प्रॉमिस करते हैं, किसी भी हालात में अब हम गैप नहीं होने देंगे। जो भी गैप हुआ मेरी तबियत खराब होने के कारण, मेरे मोबाइल टूट जाने के कारण, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत को हम लोग इस तरीके से नोटिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि विपरीत एक रेलगाड़ी दिखा दी इधर, एक रेलगाड़ी दिखा दी इधर। ठीक है, तो जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिशील हो तो लंबाई पे सर कोई फर्क नहीं पड़ता,
लंबाई L, जिसको आप दूरी भी कह रहे हैं ना, वो L1 प्लस L2 ही होता है, यानी यहां पर भी लंबाई आपका जुटता है। और चाल विपरीत दिशा में हमेशा क्या होता है, जुटता है। जबकि अभी आप देखे थे एक ही दिशा में जाने के बाद आपका चाल घट रहा था, जबकि विपरीत दिशा में जाने पर आपका चाल जुटता है। तो चाल बराबर हो जाएगा x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल ही आपको देते सर, ये एक रेलगाड़ी है ए, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है आपका बी। इस रेलगाड़ी की लंबाई जो L1 के रूप में था मान लीजिए 100 मीटर है, और इसका चाल मान लीजिए, चूंकि मानना ही तो है यहाँ पे, क्या सही है क्या गलत है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन बी एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई, जिसको आप दूरी भी कहते हैं, याद कीजिए, है ना, जिसकी लंबाई मान लीजिए 50 मीटर है, और मान लीजिए इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चाल को क्या मानते थे, याद कीजिए, x, और इस चाल को y। तो यहाँ पे दो शर्त है। पहला आपसे पूछता है जब एक ही दिशा में गतिशील हो, आप यहां से पता चल रहा है ना जी दोनों एरो का निशान से, कि जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो अब दूरी क्या हो जाएगा, जिसको आप लंबाई कहते थे बार बार, हमने क्या बोला, दोनों जुट जाएगा, L1 प्लस L2, यानी 100 प्लस 50। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका 150 मीटर। लेकिन यहीं पर बोलता चाल, अभी हमने पढ़ाया कि जब आप एक ही दिशा में जाएंगे तो आपका चाल घटता है, यानी x माइनस बाई, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी या चाल पता रहेगा तो अगर आपको समय निकालने का तो नहीं निकाल दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी या बटे चाल। लेकिन दूरी देखिए 150 मीटर में दिया गया है, और चाल है किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में। उसको किसमें बदलते हैं, 5/18 से जब गुना कर देंगे तो वो बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में। फिर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बस ये एग्जाम्पल था। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता, रोशन इधर दिखाई दे रहा है थोड़ा, यदि यहीं पे क्वेश्चन होता कि जब विपरीत दिशा में गतिशील हो, देखिए ध्यान से, जब विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो विपरीत दिशा में गतिशील होने पर जो हमारा दूरी हो जाएगा, जिसको आप बार बार क्या बोलते हैं, लंबाई, लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 प्लस 50 ही होता, इवन क्या आपका 150 मीटर। लेकिन चाल की बात होती तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, तो चाल एक का 40 था, एक का 20 था, तो 40 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से भी आप समय निकाल सकते हैं जैसा आप वहां निकालते थे। ठीक है, चलिए, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो पहला बेस पॉइंट था आपका। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिश्रण आधारित रेलगाड़ी पर भी प्रश्न आता है। मिश्रण आधारित प्रश्न याद है आपको, मिश्रण आधारित पीछे टॉपिक हुआ था ABC, जो ये होगा सो ये होगा सो ये होगा, याद कीजिए। तो मिश्रण आधारित प्रश्न भी आता है सर जो रेलगाड़ी में आता है। जैसे क्या होगा, या तो तीनों चाल दिया रहेगा, या तो तीनों समय दे दिया रहेगा, या तो तीनों दूरी, जो रहेगा AB सेम, BB सेम और CB सेम। जैसे क्वेश्चन नंबर है थोड़ा देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो अच्छा है, जल्दी मिल गया। अब जैसे देखिए, याद है ना ये वाला ABC, तो क्या करते थे जी, A इधर घटाते थे ना, A माइनस C या C माइनस A, माने दोनों घटा दीजिए, बस निगेटिव नहीं आना चाहिए। इस चीज को घटाइए या इस चीज को घटाइए, इस तरीके से इसको भी B माइनस C कीजिए, सॉरी, या C माइनस B कीजिए। ठीक है, चलिए इसी पे एक प्रश्न है, ये साइड के बारे में क्या कर रहे हो सर। आइए देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ी, मान लीजिए ना सर, बना लेते एक रेलगाड़ी, एक ए एक रेलगाड़ी क्या बी, ठीक है। दो रेलगाड़ी जो एक व्यक्ति को 27 सेकंड में और 17 सेकंड में, ये रेलगाड़ी पार करता है 27 सेकंड में, ये रेलगाड़ी पार करता है 17 सेकंड में, देखते जाइएगा। और दोनों एक दूसरे को, याद कीजिए बीच में जो आता था क्या आता था, मिलावट, मिश्रण में, दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। लीजिए हो गया, समय समय और समय दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात हम क्या बोले, घटा दीजिए। 27 में से 23 गया, क्या बचेगा बताइए जी, 4, और 23 में से 17 गया, क्या बचेगा 6, द्वितीय 6, दुदुनी 4। लीजिए रेलगाड़ी की चाल का अनुपात आ गया 3:2। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने क्या बोला, मिश्रण का प्रयोग हम वहां हर जगह करेंगे जहां पे समान समान दिया होगा, समय समय समय, दूरी दूरी दूरी, चाल चाल चाल, कुछ भी दिया रहेगा, आप मिश्रण विधि का प्रयोग कर प्रश्न को बना सकते हैं। चले आगे, चल टाइम 12। आइए तीसरी टाइप की ओर आते हैं। जूम 2.1 में था, हाँ ठीक। आइए हम लोग तीसरी टाइप की ओर आते हैं। तीसरी टाइप में आपने पढ़ा था या पढ़ा होगा, क्योंकि हमने ऑफलाइन में भी ये सब बताया है, नए बच्चे नहीं पढ़े होंगे। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में चाल और समय के रेशियो पे सवाल होता है, चाल तथा समय। चाल तथा समय के रेशियो पर सवाल आता है, तो आप सुन लीजिए सर। फिर यहाँ पे दो रेलगाड़ी दिखेगा आपको, आइए फिर दिखाते हैं, डिजिटली समझिए थोड़ा सा। एक रेलगाड़ी ए और एक रेलगाड़ी है आपका क्या बी, बड़ा छोटा रेलगाड़ी है तो दिक्कत नहीं है। इसका चाल और इसका समय, इसका चाल और इसका समय। इसमें बहुत बेहतरीन सवाल, 2 सवाल है इसमें, एक हम बता देंगे कि आप बना लेंगे। मान लीजिए इसका चाल x, समय t1, इसका चाल y, समय t2। ठीक है, तो टाइप 3 में चाल तथा समय के रेशियो पर सवाल आपसे किया जाता है, और वो सवाल जो भी होता है उससे पहले आप इसके तथ्य को देखेंगे। वो फैक्ट क्या था, वो ये था कि चाल का अनुपात जो होगा, ठीक है ध्यान से, चाल का अनुपात समय के उल्टा अनुपात, ध्यान से रखिएगा, व्युत्क है T1 बटे T2 नहीं, T2 बटे T1 के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते थे, रेलगाड़ी ए की चाल लिख सकते थे ना जी, अब बटे रेलगाड़ी बी की चाल बराबर दूसरा समय, अब बटे पहला समय। लीजिए भाषा में लिख लीजिए, थ्योरी में लिख लीजिए, जैसे लिख रहे आप लिख लीजिए। ठीक है, हम सामने एग्जांपल भी दे देंगे ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और कोई बात नहीं, इधर दिख ही रहा है रोशन। हाँ चलिए, तो आपको क्या बोले कि यदि दो रेलगाड़ी दिया गया जिसमें एक का चाल x है, दूसरे का चाल y है, अलग अलग चाल होगा, एक T1 टाइम ले रहा है, दूसरा T2 टाइम ले रहा है, सही है भाई, लेना भी चाहिए। तो x बटे y बराबर √T2 बटे T1, यानी चाल का अनुपात समय के व्युत्क्रमानुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए व्युत्क्रमानुपात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन ले, इनवर्सली रेसिप्रोकल उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा अलग अलग। इस पे 2 क्वेश्चन है सर, एक 34 से एक 35 से। आप क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि बड़ा बनाए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा और दूसरा हावड़ा से पटना। मान लीजिए एक रेलगाड़ी ए है, ये कहां जा रहा है, पटना से हावड़ा। एक रेलगाड़ी बी है, ये कहां जा रहा है, हावड़ा से पटना। ठीक है, कहता क्या है कि एक ही समय पर चलती है और ये रेलगाड़ी 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुंचती है। अच्छा, ये रेलगाड़ी पहुंच जाती है 9 घंटे में, ये रेलगाड़ी पहुंच जाती है 16 घंटे में।
यानी ये 9 घंटे यानी T1 याद है ना पहला वाला, और 16 घंटे मतलब क्या T2। तो क्वेश्चन है कि दोनों रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात करें। लीजिए डायरेक्ट पूछ दिया, यही x/y चाल का अनुपात, चाल का अनुपात पूछ दिया आपसे, ना x पता है आपको ना y पता, सीधे यही पूछ रहा है। उसका मान लीजिए एक आप चाल मानते थे ना x किलोमीटर प्रति घंटा और b का क्या मानते y किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहता चाल का अनुपात यानी x/y बराबर भाग। आप अभी तो पढ़े थे कि चाल का अनुपात समय के व्युत्क्रम अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है, यानी x/y बराबर √T2/T1, यानी x/y बराबर T2 का मान कितना है 16, T1 का मान 9, तो x/y बराबर 16 के जगह 4 हो जाएगा वर्गमूल और 9 का 3, आंसर क्या हो गया 4:3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है आप बेहिचक YouTube के कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्याओं को लिखें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आप हमें फॉलो करें और आप अपनी समस्याओं को लिखें, हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं सर। इसके बाद एक और बचेगी, आप बना लीजिए, एक दिन का समय देंगे आपको बनाने के लिए, कल हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, परसों इसका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं होगा, बनाइए, टाइम देते हैं आपको, कल आप बनाइए, आज कल में आप बनाइए इसको। ठीक है, उसका बनाने के बाद परसों हम रेलगाड़ी का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, जो जो क्वेश्चन आप पूछेंगे। ठीक है, कल हम कोई साइंस का वीडियो या देखते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह का वीडियो बना लेते हैं, जो भी हो। चलिए ठीक, अब सर हम लोग टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 की बात करते हैं तो आपने क्वेश्चन सुना होगा, रेलवे में एसएससी में ज्यादा आता है ना कि एक रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए कि प्रति घंटे वो कितने समय के लिए रुकती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए दे देता है कि किसी व्यक्ति दे दिया, रेलगाड़ी दे दिया, कुछ भी रहे, उसका चाल दे दिया, उसका चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा दे देता है, और बार बार रुकने के कारण आता है क्वेश्चन, खूब आता है, खूब आपको रेलगाड़ी में मिलेगा, समय दूरी में भी मिलेगा, इसके बाद वही टॉपिक भी होगा। तो रेलगाड़ी की चाल दे दिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बार बार रुकने के कारण उसकी चाल हो जाती है 22 किलोमीटर, मतलब घट जाती है। बार बार रुकेगा तो औसत चाल तो ऑटोमेटिक घटेगा उसका। तो पूछता है कि प्रति घंटे वो कितने मिनट के लिए रुकती है, समय। ठीक है, तो वो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, समय जो पूछा जाता है, तो चाल का अंतर, ध्यान से देखेंगे, चाल का अंतर बटे प्रारंभिक चाल और गुणे 60, चूंकि वो चेंज करना होता है। प्रारंभिक चाल x है, बार बार रुकने के कारण उसकी चाल 22 हो जाती है, तो कहता है कि बताइए कि ये प्रति घंटे कितने समय के लिए रुकती है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो समय बराबर होता है चालों का अंतर x माइनस 22। आप इसको हिंदी में लिख दे, चलिए ठीक, लिख लीजिए, चाल का अंतर बटे प्रारंभिक, जो शुरू वाला दिया हुआ था, जो x बोल रहे थे, प्रारंभिक चाल गुणे 60। ठीक है, चलिए आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सही रहेगा। इसमें एक एग्जाम्पल था, क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे 2006 का पूछा प्रश्न है वो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर, बिना रुके यानी शुरू वाला चाल कितना देती है 90 किलोमीटर, बिना रुके उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। देखिए रुका तो कम हो गया ना, तो कम हो मतलब क्या 22 हो जाती है। तो क्वेश्चन कहता है गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, यानी वही समय। तो समय बराबर अभी क्या पढ़ाए थे जी आपको, चाल का अंतर। तो चाल पहले था बाबू कितना 90, अब कितना हो गया 80, अंतर कितना 10, अब बटे 90 प्रारंभिक चाल, अब गुने 60, एक जगह कैंसिल, 3 2 और सॉरी 3 3 9,
तो 20/3 बराबर 6.2/3 मिनट। यानी गाड़ी प्रति घंटे 6.2/3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, चलिए टाइम बताएंगे उसका। आइए, टाइप तो नहीं कर सकते लेकिन एक क्वेश्चन है उसको आप देख ले, टाइप में नहीं आता उसे, उसके बाद आप बनाएंगे, इसलिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दिया है ना। फिर आप का क्वेश्चंस रहेगा, हम एक सॉल्यूशंस पार्ट भी बना देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चंस देखिए, चूंकि अब टाइप नहीं है लेकिन ये क्वेश्चंस खूब मिलता है आपको, 29, 30, बाकी तो सब आप बन जाएगा आपसे। नहीं बनेगा तो आपको हम समय दिए हैं, आप देखिएगा। जैसे क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर जो खूब पूछा जाता परीक्षाओं में, कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्टेशन है, मान लो एक स्टेशन ए है और एक दूसरा स्टेशन है सर आपका बी, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक क्वेश्चन नहीं, 30 पहले पढ़ लीजिए। हाँ 30 तो फिर आसान वाला हो जाएगा ना, सॉरी। हाँ, दोनों स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कहता है कि रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलती है। यहां से एक रेलगाड़ी कितना बजे निकलती है देखिएगा ध्यान से, 7 बजे निकलती है। 7 बजे निकलती है और इस चाल इसका रहता है क्या? चाल रहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे बी से, यहां देखिए 8 बजे बी से किस चाल से निकलती है? 25 किलोमीटर। लेट चला है ना, थोड़ा सा चाल बढ़ा दिया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है। यही है क्वेश्चन। तो पूछा क्या जाता है कि बताइए कि वे एक दूसरे से कब मिलेगी। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी? तो माना कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी? टी बजे मिलेगी, ठीक है। हाँ, कब मिलेगी? तो टी टाइम होता है ना, इसीलिए एक्स तो नॉर्मल बात है, एक्स तो हमेशा लोग मानते हैं। अब देखिए ये दूरी है ना जी, आइए दूरी बराबर, टोटल दूरी बराबर ए की दूरी निकालिए और जोड़ बी की दूरी, तभी तो पूरा दूरी आएगा। तो ए की दूरी कैसे निकालेंगे? तो चाल गुने समय। चाल कितना देखिए ध्यान से, 20, समय कितना? टी बजे हो गया, प्लस ये ए का निकल गया ना, क्योंकि ये ए प्लस बी का है, इसीलिए ए जोड़ बी। अब बी का दूरी निकालिए तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना? 25 और समय टी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी नहीं। ये तो 7 बजे चला था और ये 8 बजे चला था, यानी ये 1 घंटा लेट चला है। तो ये अगर टी होगा तो ये कितना होगा बताइए? t-1। क्यों? क्योंकि ये रेलगाड़ी 1 घंटा, ये नहीं सोचा कि 7 बजे वाला को टी माने तो 8 बजे वाला को t+1 मान लेंगे। नहीं सर, चूंकि वो 1 घंटा लेट चला है तो 1 घंटा लेट चला, इसलिए टी के जगह वहां पे क्या होगा? t-1। अब सॉल्व कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। 110 बराबर 20t प्लस 25t माइनस 25 माइनस 25 इधर ले आइए, 135 बराबर कितना? 45t, 45 दिया 135t बराबर 3 घंटे बाद मिलेगी। जिधर से भी मिला दीजिए आंसर एक ही आएगा। अगर आप 7 बजे से मिलाते हैं और 3 घंटे बाद, तो भी आंसर क्या आया बताइए? 10 बजे मिलेगी। आपके नहीं सर हम इधर से लाएंगे 8 बजे, तो सर 3 घंटे बाद। सर यहाँ 8 बजे में 3 नहीं सर, 3 माइनस 1, देखिए ध्यान से, t-1 था यहाँ, तो 3 माइनस, हम t का मान 3 लाए बाबू, तो यहाँ पे तो ठीक था। यहाँ पर ये क्या होगा? 3 माइनस 1 यानी 2। तो यहाँ 8 बजे चला था ना, तो कितने बजे मिलेगा? 10 बजे मिलेगा, ठीक है। तो आप इधर से बना लीजिए, इधर से बना लीजिए, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, ठीक है। और आखिरी में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका टॉपिक जिस तरीके से चल रहा है आप होमवर्क बनाएं। मिश्रण का भी हम लोग अपलोड कर देंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था मिश्रण, हो सकता है तो कल मिश्रण का ही हम सॉल्यूशन अपलोड कर दे, ठीक है। वो आप लोग से व्हाट्सएप पे राय ले लिया जाएगा क्या किया जाए।
तो आप लोग को टाइम मिलता है सर, आज कल का टाइम है, कल तक आप इसको बनाइए और कल शाम तक हमको बता दीजिए आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ या थ्योरी में कहाँ आपकी समस्या हुई। और आप अपनी समस्याओं को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं, टेलीग्राम पे दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं को रखिए। और जो लोग अभी भी, चूंकि शादी विवाह का माहौल चल रहा भी है, ये बात हम भी मानते हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि वो लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम के से भी जुड़े और जल्द से जल्द वो यूट्यूब वीडियो भी देखें और उससे संबंधित नोट्स को तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।